संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्याम् उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने यह शब्द कहे। तात्पर्य: धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा था। दुर्भाग्यवश आध्यात्मिक दृष्टि से भी वो अंधा ही था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उसे विश्वास था पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसीलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा नहीं पाया। यहीं पे प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त होता है। अभी मैं एक एक शब्द का विश्लेषण करूंगा। तो इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। धृतराष्ट्र का प्रश्न था कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में उसके पुत्रों ने तथा महाराज पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो धृतराष्ट्र का जो पहला प्रश्न था कि उसके पुत्र ने क्या किया, इस प्रश्न के उत्तर में संजय धृतराष्ट्र के पुत्रों में जो सबसे महत्वपूर्ण, सबका नेता तथा धृतराष्ट्र का सबसे अधिक प्रिय था, वो कौन? दुर्योधन। उस दुर्योधन के कार्यकलाप का इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। अब हम इस श्लोक को शब्दों की क्रम से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला शब्द है संजय उवाच, अर्थात संजय ने कहा। सर्वप्रथम हमें ये जानना चाहिए कि गीता के 700 श्लोका में एक श्लोका धृतराष्ट्र का है, 41 श्लोक संजय के द्वारा है, 84 श्लोक अर्जुन के द्वारा है और 574 श्लोक श्री कृष्ण के द्वारा है, जो कि संजय को व्यासदेव के द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त हो चुकी है। इसलिए संजय उतने समय के लिए सर्वज्ञ हो चुके हैं जितने समय तक महाभारत का युद्ध चलता रहेगा। संजय पहले से ही धृतराष्ट्र की सेवा में रहते थे, परंतु इस समय उन्हें विशेष रूप से व्यासदेव ने भी आदेश दिया है कि धृतराष्ट्र उनसे जो जो बातें पूछे वही वही बातें धृतराष्ट्र को बतलाते रहे। संजय को पता है कि व्यासदेव ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की है। उसका कारण केवल यही है कि धृतराष्ट्र को युद्ध का समस्त घटनाओं का वर्णन करे जो वो सुनना चाहता है, अन्यथा संजय को दिव्य दृष्टि कभी प्राप्त नहीं होती। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र और संजय का संबंध बहुत विशेष है। संजय युद्ध का वर्णन करते समय बीच बीच में धृतराष्ट्र की निंदा भी करते रहते थे कि उसके ही कारण इतना भारी विनाश कार्य हुआ है। संजय युद्ध का वर्णन करते समय बीच बीच में धृतराष्ट्र की निंदा भी करते थे और उनको ये भी कहते थे कि वही कारण है इतना विनाश कार्य होने का। तथा जब धृतराष्ट्र युद्ध में बड़े बड़े सम्मानित योद्धाओं की मृत्यु का समाचार सुनकर बेहोश हो जाता था, तो वे
तो संजय ही धृतराष्ट्र को संभालते थे तथा अनेक प्रकार के आश्वासन देते थे। संजय जीवन भर धृतराष्ट्र की सेवा में रहे। महाभारत युद्ध की समाप्ति के 15 वर्षों के बाद जब धृतराष्ट्र ने वनगमन किया, उस समय उसके साथ गांधारी, कुंती तथा संजय तीनों ने वनगमन किया। धृतराष्ट्र अपने मुख में पत्थर का टुकड़ा रखकर केवल वायु का आहार करते हुए मौन रहते थे। उस समय संजय 3 दिनों में केवल एक बार भोजन करते थे। संजय ही राजा धृतराष्ट्र को ऊंची नीची भूमि में चलते हुए सहारा देते थे। इस प्रकार 6 महीने बीतने पर एक दिन वन में अचानक आग लग गई तथा उपवास करने के कारण प्राण शक्ति क्षीण होने से धृतराष्ट्र वहां से भागने में असमर्थ थे। उस समय धृतराष्ट्र ने संजय से कहा, संजय, तुम किसी ऐसे स्थान में भाग जाओ जहां पर आग तुम्हें जला न सके। मैं, गांधारी, कुंती तो अब यही अपने अग्नि में होम करके परम गति को प्राप्त करेंगे। उस समय संजय ने धृतराष्ट्र की परिक्रमा की और कहा, महाराज, अब आपने को शरीर छोड़ने के लिए तैयार कीजिए। और इस प्रकार धृतराष्ट्र की मृत्यु के बाद संजय हिमालय चल गए। तो यहाँ पे हमें संजय और धृतराष्ट्र का संबंध पता चलता है। तो पहले श्लोका का कनेक्शन दूसरा श्लोका के साथ कैसे है ये हमें पता चला, प्रश्न और उत्तर के रूप में है। तो संजय और धृतराष्ट्र का भी संबंध हमें पता चला। तो अभी मैं संजय का एक विशेष परिचय दूंगा। संजय जो था वो गवलगन नामक सूत के पुत्र थे। इस कारण उनका दूसरा नाम भी गावलगनी था। सूत शब्द के 3 अर्थ होते हैं। रथ चलाने वाला सारथी, उसे सूत कहा जाता है। क्षत्रिय का पुत्र जो ब्राह्मणी माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ हो, उसे भी सूत कहा जाता है। और प्राचीन इतिहास तथा पुराण सुनाने वाला। अब जहाँ तक संजय की बात है तो निश्चित रूप से यहाँ कहा जा सकता है कि न वे रथ चलाने वाले थे, ना ही वो क्षत्रिय के पिता या ब्राह्मणी माता से उत्पन्न हुए थे, परंतु पूरी संभावना यह है कि उनके पिता या उनके अन्य पूर्वज ऐसे रहे हो। अब सूत शब्द का जो तीसरा अर्थ है कि वह संजय के ऊपर पूरा घटित होता है। संजय की नियुक्ति धृतराष्ट्र को सदा पौराणिक कथाएं सुनाने के लिए हुई थी। इसके अतिरिक्त व्यासदेव द्वारा प्रदत्त दिव्य दृष्टि के द्वारा संजय ने धृतराष्ट्र को जो महाभारत के 18 दिन का युद्ध का वर्णन किया, वह भी महाभारत नामक प्रसिद्ध इतिहास का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग बन गया। परंतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि संजय के मुख से श्री कृष्ण तथा अर्जुन के संवाद के रूप में वह गीता निकली जो समस्त वैदिक साहित्य का सार है, तथा गीता के साथ संजय का नाम भी जुड़कर महापवित्र बन गया। तो ये था संजय का परिचय। अभी हम संजय नाम की व्याख्या सुनेंगे। तो ये जो संजय शब्द है ये 2 शब्द से मिला हुआ है, सम और जय। इनमें से जय शब्द का अर्थ सबको पता है, विजय। विजय की बात जब आती है तब 2 पक्षों में एक दूसरे के प्रति श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए संघर्ष हो। अब हम इस सम शब्द के 4 अर्थ पे विचार करेंगे। पहला है पूर्ण रूप से, दूसरा है विशेष रूप से, और तीसरा है अच्छा परिणाम देने वाली, और चौथा है निकटता के कारण प्राप्त होने वाली। तो पहला अर्थ है संजय नाम का कि पूर्ण रूप से विजय। संजय ने महाभारत के जिस युद्ध का वर्णन किया उसमें पांडवों को पूर्ण रूप से विजय प्राप्त हुई। आजकल बहुमत के द्वारा जिन नेताओं को चुनाव के युद्ध में विजय प्राप्त होती है वह पूर्ण विजय नहीं है, क्योंकि कुछ समय के बाद फिर से चुनाव होते हैं और नेताओं की विजय पराजय का रूप धारण कर लेती है। तो कौरव की पूरी सेना का संहार होने के बाद ही पांडवों की विजय पूरी हो सकती थी। तो अभी तक उनकी विजय पूर्ण नहीं हुई थी, बल्कि उनकी विजय में संदेह था, क्योंकि राजा दुर्योधन जीवित रह गया था और छिपा हुआ था। परंतु श्री कृष्ण की सहायता से पांडवों ने दुर्योधन को अनेक उपायों से खोज निकाला तथा उसका वध करके पूर्ण विजय प्राप्त की। इसके बाद पांडवों की पृथ्वी का निष्कंटक राज्य प्राप्त हो गया था। अभी दूसरा अर्थ देखेंगे। संजय का नाम का दूसरा अर्थ है विशेष रूप से विजय। तो संजय ने महाभारत के जिस युद्ध का वर्णन किया है उसमें पांडवों को विशेष रूप से विजय प्राप्त हुई,
क्योंकि धृतराष्ट्र को तथा दुर्योधन को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव हो गया कि उन्होंने क्या गलती की थी, जिसका ऐसा भयानक परिणाम उन्हें मिला। इस युद्ध में राजा दुर्योधन ने श्री कृष्ण के उन वचनों का स्मरण किया जो उन्होंने उसकी भलाई के लिए कहे थे। कौरवों की सभा में पांडवों की निंदा करते हुए कर्ण ने द्रौपदी से जो कठोर बातें कही थी, उनके लिए उसे खूब पश्चाताप हुआ। राजा धृतराष्ट्र को अपने पुत्र, पौत्र, मंत्री तथा सेवकों सहित राज्य की ओर से निराश होना पड़ा। तो यह हुआ विशेष रूप से विजय। अभी तीसरा अर्थ है संजय का अच्छा परिणाम देने वाला विजय। तो संजय ने महाभारत के जिस युद्ध का वर्णन किया है उसमें पांडवों की ऐसी विजय प्राप्त हुई जिसका परिणाम हर प्रकार अच्छा हुआ। इस विजय के पश्चात पृथ्वी पर धर्म की अच्छी प्रकार से स्थापना हुई। चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपने अपने कर्तव्य का पालन करने लगे। चारों आश्रम ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास अपने अपने स्वधर्म का पालन करने लगे। स्त्रिय, बालकों, गायों तथा ब्राह्मणों को विशेष रूप से सुरक्षा प्राप्त हुई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विजय के पश्चात अनेक प्रकार से अच्छे परिणाम प्राप्त हुए। तो यह हो गया तीसरा अर्थ। अभी चौथा अर्थ यह है संजय का कि निकटता के कारण प्राप्त होने वाली विजय। संजय ने महाभारत के जिस युद्ध का वर्णन किया है उसमें पांडवों को जो विजय प्राप्त हुई उसका कारण श्री कृष्ण की निकटता थी। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था, गोविंद, जब आप मेरे स्वामी एवं संरक्षण है तो मेरी विजय निश्चित है। संसार के भूत और भविष्य का निर्माण आपके हाथ में है। कृष्णा, जिस पर आप प्रसन्न है उसकी विजय में क्या संदेह है। युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, जिस दिन आपने युद्ध में अर्जुन का सारथी होना स्वीकार किया उसी दिन यह निश्चित हो गया था कि हमारे पक्ष में विजय है, पराजय नहीं है। गोविंद, आप वीर और विद्वान होने के साथ मेरे स्वामी हैं। आपसे सुरक्षित रहकर आज सचमुच ही मैं भाइयों सहित राजा हो गया। पुरुषोत्तमा, आपकी कृपा से हम लोग कृतार्थ हो गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि संजय का जैसा नाम है वैसा ही उसका काम है। अर्थात उन्होंने धृतराष्ट्र के समक्ष जिस युद्ध का वर्णन किया उसमें पांडवों को ऐसी विजय प्राप्त हुई जो पूर्ण थी, विशिष्ट थी, अच्छा परिणाम देने वाली थी तथा श्री कृष्ण की कृपा से प्राप्त हुई थी। तो ये हो गया संजय उवाच का अर्थ। अभी मैं पहली लाइन पे जाऊंगा, जो पहली पंक्ति है इस श्लोका की। दृष्ट्वा तु पांडवा अनिकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा। अर्थात उस समय दुर्योधन ने पांडवों की व्यूह युक्त सेना को देखा। दृष्ट्वा मतलब देखने के बाद। तो हमें यहाँ पे ज्ञान होना चाहिए कि आने वाले 10 दिनों के युद्ध में भीष्मदेव बाणों की शैया में गिर चुके हैं और धृतराष्ट्र को संजय यह बात सूचित कर चुके हैं। तो धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय पूरी घटना का वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने शब्द जो इस्तेमाल किया है वो है दृष्ट्वा तू का मतलब है परंतु। तो इस प्रकार संजय धृतराष्ट्र से कहना चाहते हैं कि 10 दिन के बाद युद्ध में भीष्मदेव का युद्ध में निधन होने वाला है, परंतु जहाँ तक दुर्योधन की बात है उसने भीष्मदेव की रक्षा करने में अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो यहाँ पर संजय कह रहे हैं कि दुर्योधन ने पांडवों की व्यूह युक्त सेना को देखा। अभी ये जो पांडवा अनिकम मतलब व्यूह, तो हम ना अभी पांडवों की व्यूह युक्त सेना के बारे में थोड़ा बात करेंगे। हमें ज्ञात होना चाहिए कि हाँ, तो हमें यहाँ पे ज्ञात होना चाहिए कि जिस समय दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी थी वह मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिवस था तथा इसी दिवस पर भगवान श्री कृष्ण के मुख से भगवद गीता का दिव्य उपदेश निकला था। यह सूर्योदय का समय था, परंतु सूर्योदय से
पहले ही दोनों सेनाएं अपना अपना व्यूह बनाकर खड़ी हो गई थी। अब हम चर्चा करेंगे कि पांडवों की सेना की व्यूह रचना किस प्रकार हुई थी। जिस समय भीष्म जी ने कौरवों की सेना का अत्यंत निपुणता के साथ संगठित करके खड़ा किया तो युधिष्ठिर महाराज अत्यंत चिंतित होकर अर्जुन से बोले, अर्जुन, भीष्म जी ने जिस व्यूह का निर्माण किया है उसका भेदन करना असंभव है। इसके अतिरिक्त शत्रुओं के 11 अक्षौहिणी सेना की तुलना में हमारी केवल 7 अक्षौहिणी सेना बहुत कम है। अतः तुम इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी सेना का व्यूह रचना करो। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, महाराज, मैं आपके लिए वज्र नामक व्यूह बनाता हूँ। यद्यपि हमारी सेना थोड़ी है, परंतु इस वज्र व्यूह में खड़ी होने पर यह शत्रुओं के लिए अत्यंत भयानक होगी। जो शत्रुओं के लिए अत्यंत भयंकर है वे भीमसेन इस व्यूह में सबसे आगे खड़े रहेंगे। यहाँ पर संजय कह रहे हैं कि दुर्योधन ने पांडवों की व्यूह युक्त सेना को देखा जिसमें भीमसेन सबसे आगे खड़े थे। अब यह प्रश्न उठता है कि भीमसेन के अतिरिक्त कौन वहां पर खड़ा था। तो यह समस्त विवरण संजय धृतराष्ट्र को पहले ही बतला चुके हैं कि नकुल और सहदेव भीमसेन के दाएं और बाएं खड़े रहकर उनके रथ के पहियों को रक्षा कर रहे थे। द्रौपदी के 5 पुत्र और अभिमन्यु भीमसेन के पीछे खड़े रहकर रक्षा कर रहे थे। द्रौपदी के 5 पुत्र और अभिमन्यु भीमसेन के पीछे खड़े रहकर रक्षा कर रहे थे। इन सबके पीछे शिखंडी था जो अर्जुन की रक्षा में रहकर भीष्म जी का विनाश करने के लिए तैयार था। महाबली सात्यकी अर्जुन के पीछे से रक्षा कर रहे थे तथा युधामन्यु और उत्तमौजा अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा कर रहे थे। राजा धृष्टकेतु और बलवान चेकितान भी अर्जुन की ही रक्षा में थे। अर्जुन के द्वारा निर्मित यह वज्र व्यूह सभी ओर से मुख वाला था और देखने के लिए महाभयानक था। अर्जुन स्वयं गांडीव धनुष हाथ में लेकर उसकी रक्षा कर रहे थे। उस समय गदाधारी भीमसेन को सामने देखकर कौरव की सेना के जो योद्धा थे वो भय से कांप रहे थे। कौरव सेना यद्यपि असंख्य और भयंकर थी तथा पांडव की सेना ऐसी नहीं थी, परंतु फिर भी हमें यह समझना चाहिए कि वास्तव में वही सेना दुर्धर्ष और बड़ी है जिसके नेता भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन हैं। तो यह हो गया पहला पंक्ति। अभी दूसरा पंक्ति है, आचार्याम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। अर्थात आचार्य के समीप जाकर राजा ने यह वचन कहे। यहाँ पर संजय कहना चाहते हैं कि दुर्योधन अपने आप को राजा समझकर आचार्य के पास गया। शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति को आचार्य के समीप जाते हुए अपने आप को अत्यंत नीच समझना चाहिए। मुंडक उपनिषद में लिखा है कि स गुरु एवं अभिगच्छेत समित पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। अर्थात व्यक्ति को अपने दोनों हाथ जोड़कर गुरु के पास जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति राजा भी हो तो भी अपने गुरु के निकट अत्यंत विनम्रता पूर्वक जाना चाहिए। जिस समय श्री कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दे चुके थे तथा दोनों पक्षों की सेना के युद्ध के लिए तैयार हो गए, उस समय युधिष्ठिर महाराज अपने कवच और शस्त्रों को छोड़कर और हाथ जोड़े हुए बड़ी तेजी से भीष्म और द्रोण से मिलने के लिए आए। जिस समय वे द्रोणाचार्य के पास गए उस समय वे अपने दोनों हाथ जोड़े हुए थे। फिर उन्होंने आचार्य को प्रणाम किया। उसके बाद उनकी परिक्रमा की तथा उनसे युद्ध करने की आज्ञा मांगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दुर्योधन तथा युधिष्ठिर महाराज दोनों आचार्यों के पास जाते हैं, परंतु दोनों की विधि में कितना अंतर है। दुर्योधन राजा की वेशभूषा में आचार्यों के पास गया, जबकि युधिष्ठिर राजा के सभी चिन्हों को त्याग कर आचार्य के पास गए। दुर्योधन युद्ध का आदेश देने के लिए आचार्य के पास गया, जबकि युधिष्ठिर युद्ध का आदेश पाने के लिए आचार्य के पास गए। दुर्योधन के अंदर आचार्य के ऊपर अपना अधिकार जमाने की भावना है, जबकि युधिष्ठिर के अंदर आचार्य की सेवा करने की भावना है।
यहाँ पर यह शब्द आचार्याम उपसंगम्य, यदि उपसंगम का अर्थ उपभोग माना जाए तो आचार्याम उपसंगम्य का अर्थ हुआ आचार्यों का उपभोग करते हुए। राजा वचनम अब्रवीत, राजा ने अपने आदेश दिए। इसका अर्थ है कि दुर्योधन आचार्य का उपभोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहा है तथा आचार्य को अपना आदेश दे रहा है। यह कलयुग का लक्षण है कि शिष्य गुरु का भोग करना चाहता है तथा दुर्योधन तो साक्षात कलयुग का अवतार ही है। तो यहाँ पे आचार्य की उपासना पे गीता के 13वें अध्याय में भी भगवान कहते हैं कि आचार्य उपासनम। जहाँ तक गुरु बनाने का प्रश्न है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु बनाना अति आवश्यक है, क्योंकि बिना प्रामाणिक गुरु के यह संभव नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि विनम्रतापूर्वक गुरु के पास जाए और उसे अपनी समस्त सेवाएं अर्पित करे, जिससे वह शिष्य को अपना आशीर्वाद दे सके। क्योंकि प्रामाणिक गुरु कृष्ण का प्रतिनिधि होता है, अतएव यदि वह शिष्य को आशीर्वाद देता है तो शिष्य तुरंत ही प्रगति करने लगता है, भले ही वह विधि विधानों का पालन न करता हो तभी भी। अथवा जो बिना किसी स्वार्थ के अपने गुरु की सेवा करता है, उसके लिए सारे यम नियम सरल बन जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमें गुरु बनाना चाहिए अच्छी तरीके से। तो ये जो द्रोणाचार्य थे, ये अर्जुन के प्रति स्नेह सबको पता था। द्रोणाचार्य अनेक राजकुमारों को धनुर्वेद शिक्षा देते थे, परंतु उनका जो स्नेह था अर्जुन के प्रति वो सर्वाधिक था। तो द्रोणाचार्य ने एक दिन अपने शिष्यों को एकांत में बुलाकर कहा कि मेरे मन में एक इच्छा है, अस्त्र शिक्षा समाप्त होने पर क्या तुम लोग वो मेरी इच्छा पूरी करोगे क्या? तो सभी राजकुमार चुप हो गए थे, क्योंकि उनको पता नहीं था इच्छा क्या है। परंतु अर्जुन ने बड़े उत्साह के साथ आचार्य की इच्छा पूर्ण करने की प्रतिज्ञा की। तो द्रोणाचार्य ने प्रसन्न होकर अर्जुन को हृदय से लगाया और उनकी आंखों में आनंद के आंसू आ गए। एक बार उन्होंने अर्जुन को हृदय से लगाकर कहा कि बेटा, मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि संसार में तुम्हारे समान कोई धनुर्धर न हो। यह बात मैं तुम्हें सत्य सत्य कहता हूँ। तो इस प्रकार द्रोणाचार्य के प्रति अर्जुन का जो समर्पण था वो देख के बहुत स्पेशल स्नेह था। तो ये जो द्रोणाचार्य की विवशता थी, फिर भी आप प्रश्न पूछेंगे द्रोणाचार्य अर्जुन के तरफ क्यों युद्ध कर रहे थे? तो द्रोणाचार्य प्रतिदिन सवेरे उठकर यही प्रार्थना करते थे कि पांडवों का विजय हो। तो भी अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वह युद्ध दुर्योधन के लिए ही करते थे। एक बार युद्ध में दुर्योधन ने आचार्य को उलाहना दिया कि अर्जुन के प्रति स्नेह होने के कारण युद्ध में अपना मन नहीं लगा रहे हैं। उस समय आचार्य ने कहा, दुर्योधन, मैं तो सदा ही तुमसे कहता आया हूँ कि अर्जुन को युद्ध में जीतना असंभव है। तूने जब जुआ खेलना आरंभ किया, उस समय विदुर ने कहा था कि इस जुए के पासे एक दिन अर्जुन के बाण बनकर हमारे पास आएंगे, परंतु तूने उनकी बात अनसुनी कर दी। यही नहीं, तूने एक और बड़ा भारी अन्याय किया है कि हम लोगों के सामने द्रौपदी को सभा में बुलाकर अपमानित किया। वह उच्च कुल में उत्पन्न हुई है, सब प्रकार के धर्मों का पालन करती है। वह इस अपमान के योग्य नहीं थी। इस पाप का ही यह महान फल प्राप्त हुआ है। यदि यह फल नहीं मिलता तो परलोक में तुझे इससे भी अधिक दंड भोगना पड़ता। पांडव मेरे पुत्र के समान है, वे सदा धर्म का आचरण करते रहते हैं। मेरे सिवा दूसरा कौन मनुष्य है जो ब्राह्मण कहलाकर भी उनसे द्रोह करे? आचार्य की इन बातों से पता चलता है कि वे अपनी इस विवशता के कारण अत्यंत दुखी थे कि वे दुर्योधन के पक्ष में तथा पांडवों के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं। तो अभी लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये राजा वचनम अब्रवीत का मतलब क्या है। तो यहाँ पर संजय धृतराष्ट्र के समक्ष दुर्योधन को राजा कह रहे हैं, और इसका कारण क्या है? वास्तव में धृतराष्ट्र को राजा का नाम प्राप्त हुआ है। जब तक धृतराष्ट्र राजा के पद पर है, तब तक अन्य कौन व्यक्ति राजा कहला सकता है? यहाँ पर संजय धृतराष्ट्र के ऊपर व्यंग कर रहे हैं। संजय संकेत कर रहे हैं कि यद्यपि धृतराष्ट्र कहलाने के लिए राजा है, परंतु जितने भी प्रकार से गलत निर्णय है उन्हें दुर्योधन अपनी स्वतंत्र इच्छा से ले रहा है।
तथा धृतराष्ट्र दुर्योधन के अन्याय का कुछ भी विरोध नहीं कर पा रहा है। इसलिए संजय यह कहना चाहता है कि धृतराष्ट्र किस प्रकार का राजा हुआ है यदि अपने दुष्ट पुत्र पर वह नियंत्रण नहीं कर पा रहा है। यहाँ संजय कह रहे हैं राजा वचनम अब्रवीत, अर्थात राजा ने ये वचन कहे। यहाँ पर केवल यह भी कहा जा सकता था कि राजा ने कहा, लेकिन संजय ने कहा राजा ने ये वचन कहे। ऐसा कहकर संजय ये बताना चाहते हैं कि दुर्योधन अपने को राजा समझता है, इसलिए अपनी बात को अत्यंत महत्वपूर्ण समझता है। वास्तव में तो आचार्यों के सामने राजा के वचन का कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि आचार्य राजा से बढ़कर होते हैं, इसलिए आचार्य को महाराज कहा जाता है। परंतु यहाँ दुर्योधन आचार्य की विवशता का अनुचित लाभ उठाकर आचार्य के वचनों को न सुनकर अपने वचनों का महत्व दे रहा है। तो हम दुर्योधन के बहुत बुराई की है अभी। तो युद्ध के अंत में दुर्योधन की सद्गति भी प्राप्त होती है। जिस समय दुर्योधन की सेना के प्रमुख वीर मारे गए तथा उसकी सेना भी थोड़ी सी बची थी, उस समय दुर्योधन ने राजा बनने की आशा छोड़कर युद्ध में मरने का निश्चय किया। उसने स्थिरतापूर्वक अपने अत्याचारों पर विचार भी किया तथा पांडवों की महानता की सराहना भी की। उसने कृपाचार्य से कहा, विप्रवर, मैंने युधिष्ठिर को दर दर का भिखारी बनाया और उन्हें राज्य से बाहर कर दिया। श्री कृष्ण मेरे यहाँ दूत बनकर आए थे, किंतु मैंने उनके साथ धोखा किया। सभा में बलात्कार पूर्वक लाई हुई द्रौपदी ने जो विलाप किया तथा पांडवों का जो राज्य छीन लिया गया था, उसके लिए श्री कृष्ण को अब तक अमर्ष बना हुआ है। श्री कृष्ण और अर्जुन दो शरीर एक प्राण है। पहले तो यह बात मैंने केवल सुनी थी, परंतु अब इसे प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। हम लोग उनके अपराधी हैं। जब से द्रौपदी को क्लेश दिया गया, तभी से वह मेरे विनाश का संकल्प लेकर मिट्टी के वेदी पर सोया करती है। इसलिए अब मेरे लिए उचित यही है कि युद्ध में प्राण त्याग कर उन लोगों को प्राप्त करूं जिनको बड़े बड़े तपस्वी नाना प्रकार के भोगों का परित्याग करके प्राप्त करते हैं। अतः अब मैं अच्छी तरह युद्ध करके स्वर्ग को प्राप्त करूंगा। इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए।